एक वो लोग जो सपना देखते हैं और एक वो जो बड़ा सपना देखते हैं, इनमें बहुत डिफरेंस है। वो लोग जो बड़ा सपना देखते हैं और एक वो लोग जो बड़ा सपने को पूरा करते हैं, बहुत फर्क है। एक वो लोग जो सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए और अगर नहीं भी मिल जाता है दैट्स नो मैटर, और एक वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में क्यों ना हो। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। फर्क है मेरे दोस्त। अगर आप इस समय वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके सपनों से, आपके गोल से जुड़ा हुआ काम है, तो आपका सपना वो सपना नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक विश है। इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास कोई भी इच्छाएं नहीं है। दुनिया में 80% लोगों के पास कोई भी ड्रीम नहीं होते हैं, कोई भी गोल्स नहीं होते हैं। यही कारण है कि केवल 8% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और 1% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। आपके जिंदगी की हर एक सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में आप संघर्ष कर रहे हो, जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। बस जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं देख पाता है वो वही के वही रह जाता है। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन अपने सपनों को सच करने का सबसे बड़ा तरीका है नींद से उठो, जागो, आंखें खोलो और देखो इस दुनिया में किस किस तरीके के लोग हैं, किस लेवल की उनकी सोच है, किस लेवल की उनके सपने हैं, क्या क्या करने के लिए तैयार है वो उन सपनों के लिए। कोई भी इंसान जो अपने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है, वो सपनों पर काम नहीं कर पाता है, उसके दो सबसे बड़ा रीजन होता है। एक होता है सक्सेस ना होने का डर और एक है अपने खुद की ईगो। लेकिन एक बात तो पहले से ही तय है कि कोई भी इंसान बिना फेल हुए तो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है, तो फिर फेल होने का डर किस बात का है। एक इंसान है जिसकी बात मैं करना चाहूंगा, जो कि 4th में 2 बार फेल, 8वीं क्लास में 3 बार फेल, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल, 30 जॉब इंटरव्यू से रिजेक्ट हुए, KFC की जॉब इंटरव्यू में जाते हुए वहाँ पर 24 में से 23 को सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस एक इंसान को सिलेक्ट नहीं किया जाता। फिर वो समाज की सेवा के लिए पुलिस में भर्ती होने जाते हैं, वहाँ पर भी 5 में से 4 को सिलेक्ट कर लिया जाता, लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता। वो फिर से जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी उसका दोस्त जिसका उससे कम मार्क्स होते हैं उनका जॉब हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि उनके लाइफ में फेलियर के सिवा कुछ है ही नहीं, पूरे लाइफ में फेल और फेल, रिपीटेडली फेल, लेकिन उसके बावजूद भी वो रुके नहीं। और आज हम उस इंसान को जानते हैं जो चाइना के सबसे अमीर इंसान और अलीबाबा कंपनी के फाउंडर जैक मा के नाम से। जबकि इतना फेल होने के बाद भी चाइना के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में विफलता आए होंगे या फिर आने वाले होंगे। अगर आप फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फेल होने से शिक्षा और अनुभवता बढ़ते हैं और लर्निंग और एक्सपीरियंस से सक्सेस मिलती है। तो ये इशारा है कि आप सक्सेस होने वाले हो। ये था पहला कारण, फेल होने का डर, और दूसरा कारण है अपनी ईगो। एक रिसर्च शो करी थी, आधे से ज्यादा लोग सिर्फ अपने ईगो के कारण अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाता है। अगर आपको छोटे से छोटे लेवल का काम करना पड़ता है तो करो। याद करना, बचपन में नरेंद्र मोदी जी चाय बेची थी, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने बचपन में जूते सिले थे, धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, और एप्पल, गूगल, अमेजन, हार्ले और डिज्नी के पहला गैराज जहाँ इन सब कंपनी की शुरुआत हुई थी। और ये कंपनियां कुछ ऐसे आज दिखती है। अपनी सोच को सबसे बड़ा रखो, लेकिन स्टार्ट छोटे लेवल से करो। याद करना, शुरुआत में किस किस लेवल के काम करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। शुरुआती जंग हमेशा टफ होती है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और इसमें अकेले लड़ना पड़ता है, लेकिन इस शुरुआती जंग से जीत कर ही हर महान इंसान महान बनता है। भगवत गीता में लिखा गया है, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, आलस्य मनुष्य का दुश्मन है, लेकिन जब करियर की बात आती है, ईगो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस ईगो में से ई को हटाइए और गो, उठो, जागो, भागो, और तब तक मत रुकना जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप सबको ये कहूंगा कि किसी भी काम से डरो मत, अपने सपनों को पूरा करो और अपने गोल्स के पथ में कोई भी छोटा बड़ा काम आए तो ईगो को हटा के अपने लक्ष्य की तरफ भागो। मैं पलाश यूथ मित्र आपकी सपनों को सपोर्ट करता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। जय